साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में मैं डॉक्टर चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक कविता की पाठशाला में हमने गज़लों की बहरों पे बात की, जो पिछले दिनों से शुरू की हमने गज़ल की जो है सालिम बहरें यानी मूल बहरों पे बात की, जो 7 प्रकार की मैंने मूल रूप से बताई। और इसके अलावा 12 तरह की मिश्रित बहरें यानी जिन्हें मुरक्कब बहरें कहते हैं, उन पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब तीसरा स्टेप गज़ल की बहरों का आता है, वो होता है मुज़ाहिफ बहरें। अब मुज़ाहिफ क्या होता है? मुज़ाहिफ जो है वो ज़िहाफ से बना है। मुज़ाहिफ का मतलब होता है परिवर्तित बहरें, यानी सालिम में तो रुकन जो थे वो हूबहू थे, जैसे मुतकारिब है, मुतकारिब का फ़ौलुन हुआ, मुद्दारिक का फ़ाइलुन हुआ, है ना, रमल का फ़ाइलातुन हो गया। इसी तरह से बहरे हज़ज का जो हुआ वो मुफ़ाइलुन हुआ, बहरे आपका रज़ज क्या है उसका वह मुस्तफ़िलुन। इस तरह से जो हमने रुकन जो थे मूल रुकन, उसके मूल रुकन सालिम में होते हैं। और उसके आगे मुरक्कब बहरों में क्या सीखा? मुरक्कब बहरों में हमने सीखा कि जो बहरें 12 थीं उनमें जो रुकन थे इनका मिश्रण था, यानी पूरा पूरा मिश्रण, यानी फ़ौलुन मिल गया तो किसी में फ़ाइलातुन मिल गया, किसी में फ़ाइलुन मिल गया तो किसी में जो है मुस्तफ़िलुन आ गया। उनके योग से, उसके संयोग से मुरक्कब बहरें बनी। अब ये जो है मुज़ाहिफ बहरें क्या होती हैं? मुज़ाहिफ बहरें होती हैं जो मूल रुकन होता है उसमें जहाँ पर परिवर्तित हो जाता है, यानी कुछ टूट जाता है, आधी रुकन हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल आधा करके हम करते हैं, तो वो मुज़ाहिफ बहरें कहलाती हैं। अब किस किस सूरत में कहाँ कहाँ कितना तोड़ सकते हैं उसको, या कितने उसको हिस्सों में बांट सकते हैं, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा बहरे मुतकारिब की मुज़ाहिफ सूरतें क्या क्या होती हैं। बहरे मुतकारिब का मूल रुकन क्या है? फ़ौलुन। फ़ौलुन में अब ज़िहाफ जो है वो 12 तरह का होता है, यानी मुज़ाहिफ का ज़िहाफ से बना है। ज़िहाफ मतलब ऐसे रूप, परिवर्तित रूप जो 12 तरीक़ों से रुकन को कभी आगे से कभी पीछे से या बीच में से विभाजित कर देता है, बांट देता है। जैसे फ़ौलुन है, मुतकारिब का रुकन जो है मूल है फ़ौलुन है। और फ़ौलुन को मुज़ाहिफ में ज़िहाफ के रूप में, यानी जो है परिवर्तित जो किया, उसे फ़ालुन भी कर दिया, यानी फ़ौलुन में पीछे का ना हटा तो फ़ौलू हो गया। ठीक है, ऐसे फ़ाल का भी उसका रूप बताया गया। हम फ़ैलुन में भी उसका हिस्सा कर सकते हैं, या फ़ा के रूप में भी उसका हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, फ़ऊल के रूप में भी उसका हिस्सा बना सकते हैं। तो ये तरह के रूप हम बना सकते हैं, और इनको जो है उनके साथ, मूल रुकन के साथ या उसके बिना भी हम नई बहरों को ईजाद कर सकते हैं, और वो ईजाद की गई हैं। ठीक है, जैसे फ़ौलुन 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 फ़ौलुन, ये 4 बार मैंने प्रयोग किया बहरे मुतकारिब में। कहाँ था, कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब मैं इसको इस तरह से कर दूं, फ़ौलुन 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 फ़ऊ। ठीक है, फ़ऊ भी इस्तेमाल होता है, तो फ़ौलुन 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 फ़ऊ, तो ये मुज़ाहिफ हो गया, क्योंकि फ़ौलुन का हिस्सा पीछे का टूटा। तो इसको किस तरह से बना? कहाँ था, कहाँ से कहाँ जा रहा है, हट गया। ठीक है, तो इस तरह से मुज़ाहिफ हो गया, यानी रुकन को कई हिस्सों में बांट देना, वो बांटा गया है और उसी को मुज़ाहिफ सूरत दी गई। तो मुज़ाहिफ सूरत में किस तरह से हो सकता है? मूल रूप तो फ़ौलुन है मुतकारिब का, परिवर्तित रूप क्या है? फ़ऊलू, फ़ैलुन, फ़ैलू, फ़ाल, फ़ा या फ़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरह से परिवर्तित करने की हमें जो है एक नियम बनाए गए हैं इस तरह के। तो एक नियम क्या है? फ़ौलुन 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 फ़ऊ, ये मैंने आपको बताया है। इसमें जो है इकबाल साहब ने का उदाहरण मैं देता हूँ। उन्होंने गज़ल में कहा, गया दौरे सरमाएदारी गया, गया दौरे सरमाएदारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। तो फ़ौलुन 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 फ़ऊ, फ़ऊ, अब लुन हट गया इसमें से, तो फ़ऊ अंत में इस्तेमाल हुआ। तो हम इसको फ़ौलुन को फ़ऊ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं, फ़ौलुन 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 फ़ऊ। ठीक है, तो या फिल्मों में आपने गीत सुना होगा, मीर साहब की गज़ल का इस्तेमाल हुआ था, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे ही जुदा कर चले। ठीक है, ये ज़िहाफ जो है, इसका नाम 12 तरह के ज़िहाफ बताए गए हैं उर्दू में, फ़ारसी में भी, कि 12 तरह के ज़िहाफ हैं। उसके हिसाब से
एक रुकन को विभाजित किया गया अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रूपों में। तो एक उसमें होता है महजूफ। महजूफ में क्या होता है, फ़ौलुन, बाद में जो नुन है ये हट गया तो ये महजूफ, इसमें जो बहर कहलाती है। तो ये ज़िहाफ जो है, जो परिवर्तित रूप है, ये महजूफ कहलाता है। लेकिन वो 12 तरीके का है, बहुत गहराई में इस तरह से उतरेंगे तो आप उलझ जाएंगे। सीधा सीधा है, फ़ौलुन के रूप को परिवर्तित जो रूप बताए गए हैं वो फ़ौलू भी कर सकते हैं हम, फ़ौल भी कर सकते हैं हम, फ़ैलुन भी कर सकते हैं, फ़ा भी कर सकते हैं, फ़ाल भी कर सकते हैं और फ़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इनके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रचलित बहरे हैं मैं उस पे चर्चा कर रहा हूँ कि जो ज़िहाफ मुज़ाहिब बहरे जो प्रचलित हैं, जिस पे हमारे और शायरों ने भी लिखा है, वो इस तरह से भी लिखा है। दिखाई दिए यूँ कि बेहुद किया, हमें आपसे ही जुदा कर चले, मीर साहब ने लिखा। इकबाल साहब की भी मैंने बताया कि गया दौरे सरमाएदारी गया, ठीक है, तमाशा दिखाकर मदारी गया। तो उन्होंने ये बहर इस्तेमाल की। और इसके अलावा हम फ़ौल फ़ालुन, फ़ौल फ़ालुन, फ़ौल फ़ालुन, फ़ौल भी हम कर सकते हैं और फ़ालुन या फ़ैलुन भी कर सकते हैं। तो फ़ौल फ़ालुन या फ़ौल फ़ैलुन इस तरह से बना के इस परिवर्तित रूप से एक बहर नहीं बन जाती है। तो फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन को 4 बार इस्तेमाल किया गया एक पंक्ति में। तो फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, एक नई बहर ईजाद हुई, मुज़ाहिब बहर बन गई है। ठीक है बहर मुतकारिब की, लेकिन मुज़ाहिब बहर है। ज़िहाफ की कौन से सूरत को इस्तेमाल किया गया, इसके गहराई में जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। तो बहुत गहराई में मत सोचो, मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ इसको कि फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, ये 4 बार प्रयोग हुआ है एक पंक्ति में। हम इसको 2 बार भी कर सकते हैं, फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, नीचे दूसरी पंक्ति में यही ले आओ। ठीक है, तो इसको 4 बार भी प्रयोग कर सकते हैं और 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, आपने बहुत पहले फिल्म में एक गीत सुना होगा कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब इसकी तख्ती करना, तख्तियों में निकलेगा फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, फ़ौल फ़ैलुन, 4 बार इस्तेमाल हुआ उसका। ठीक है, या आपका वो उनको देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं, एक वो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मसनवियाँ लिखी हैं, है ना, वो कव्वालियाँ गाई हैं अपने समय में, तो उनका भी आपने सुना होगा ये भी पंक्ति है, ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। ठीक है किताब हिजरा ना दार में जान ले हूँ काहे लगाए छतियाँ, है ना। लेकिन फिल्म में एक गीत आया इसी बहर पे, फ़ौल फ़ालुन, जो 4 बार प्रयोग हुआ। हज़ार राहें जो मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा ना आई, बड़ी वफा से निभाई तूने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। मैंने भी इसी पे इस्तेमाल किया एक बार, मैंने भी गज़ल कही इस पे। क्या कहा, मैंने कहा हमारा जीवन है एक गुलशन, हमारा गुलशन संवार दूना, तुम्हारे बिन क्या हमारा जीवन संवार दूना। इस तरह से तुम्हारी यादें, है ना, हमारा जीवन संवार दो ना, तुम्हारे बिन क्या हमारा जीवन संवार दो। इस तरह से मैंने गज़ल कही इसी बहर में। तो इसको 4 बार जो प्रयोग किया वो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये होता है जो फ़ौल फ़ालुन को 2 बार जो प्रयोग किया गया, वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, 2 बार, यानी ये पहले तो 4 बार प्रयोग था, अब ये फ़ौल फ़ालुन, अब ये एक पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति में फ़ौल फ़ालुन। तो क्या है, वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, ये किसी और ने कहा है, मैंने नहीं कहा। वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था, ये इसका उदाहरण। तो इस तरह से भी हम फ़ौल फ़ालुन का 2 बार एक पंक्ति में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी फ़ौलुन का परिवर्तित रूप है, यानी ज़िहाफ सूरत है उसकी। एक और तरह से कर सकते हैं हम फ़ालुन फ़ौलुन, 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका है न मुहरा बाकी न मुहरा बाजी, जीता है रूमी हारा है काजी। ये इकबाल साहब ने इसका प्रयोग किया। न मुहरा बाकी न मुहरा बाजी, जीता है रूमी हारा है काजी। नंबर 5 तरह का जो प्रयोग कर सकते हैं, फ़ाई फ़ौलन, फ़ाई भी हो सकता है, इसका रुकन जो तोड़ते हैं उसमें परिवर्तित करते हैं, फ़ाई और फिर फ़ौलुन पूरा लेकर, इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा फ़ैलुन 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 फ़ैलुन, हम कितनी बार हुआ, फ़ैलुन 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 फ़ैलुन
फैलुन 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 फैलुन। 8 बार फैलुन आया एक पंक्ति में, तो इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, या फैलुन 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 फैलुन। तो 4 बार फैलुन ऊपर 4 बार नीचे, हम इस तरह से भी नई बहर ईजाद कर सकते हैं। या फैलुन 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 फा बाद में आ जाता है। तो एक पंक्ति में यानी 8 बार फैलुन और फिर फा, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा इस पे कि कहने को तो कह सकते हैं, कहने को तो कह लेते हैं अच्छी अच्छी बातें सब, लेकिन सच में कब कहते हैं सच्ची सच्ची बातें सब। अब इसकी तख्ती करना, फैलुन 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 फा, ये आएगा एक पंक्ति में। तो ये एक बहर ये भी बनती है। इस बहरे मुतकारिब का जिहाफ की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो मुजाहिब सूरत में इस्तेमाल होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे मुजाहिब सूरत। तो बहरी मुतकारिब की मुजाहिब सूरत है, मुजाहिब बहर है ये। तो इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कई रूप इस्तेमाल हुए हैं, तो ये हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। फ़ऊल फैलुन, फ़ऊलुन का फ़ऊलू, फ़ऊल फैलुन फ़ालुन फ़ा या फ़ा, इस तरह से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। ये विभाजित किए गए हैं छंद शास्त्रियों द्वारा, गज़लों के छंद शास्त्रियों ने, गज़ल के छंद शास्त्रियों ने इस तरह से इसको विभाजित किया और नई बहरें बनाई और उन्हें नाम दिया मुजाहिब बहरें, ठीक है। तो 12 तरह से 12 जिहाफ हैं, जो 12 तरह के रूप हैं उसको विभाजित करते हैं। लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ऊलुन में आप मुजाहिब बहरें इससे ईजाद हुई हैं, उस तरह से हम प्रयोग करते हैं। और बहुत ज़्यादातर जो प्रयोग हुए मैंने उसके उदाहरण भी आपको दिए। तो इस पर अभ्यास कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छी बहरें बनती हैं इसमें, फ़ऊल फ़ालुन बहुत अच्छी पॉपुलर बहरें बनती हैं। फैलुन फैलुन तो बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं, तो ये इसका बहुत पॉपुलर रूप है। तो इस पर आप अपना, या फ़ऊलुन 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 फ़ऊल, इसको भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो इन मुजाहिब सूरतों पर, ये मुजाहिब बहरें कहलाती हैं, इनकी सूरतों पर, यानी मुजाहिब सूरतें भी बोल सकते हैं इनको, या बहरे मुतकारिब की मुजाहिब सूरतें या मुजाहिब बहरें, इससे ईजाद होती हैं। इससे आप लिखिएगा, इससे अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। अगली बार और कौन सी ऐसा रुकन है जिससे मुजाहिब सूरतें निकलती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।